और ऑस्ट्रिया के चांसलर कार्ल नेमर मॉस्को में वो 9 अप्रैल को कीव का दौरा करके रूस पहुंचे। चांसलर कार्ल रूस के राष्ट्रपति पुतिन से मिलने वाले यूरोपियन यूनियन के पहले नेता हैं। कार्ल की विजिट का मकसद पुतिन से युद्ध खत्म करवाना है, मगर पुतिन कार्ल की बातों को तवज्जो देंगे? क्या यूक्रेन में चल रहे युद्ध अपराध पर पुतिन ब्रेक लगाएंगे? कहना मुश्किल है, क्योंकि रूसी फौज पर वादा खिलाफी के आरोप लग रहे हैं। जिन शहरों को तबाह कर रूसी फौज आगे निकली, वहां दोबारा हमले शुरू हो गए। यूक्रेन की आयरन सिटी कहे जाने वाले शहर चेर्निहिव से सुमेरा खान की यह वॉर रिपोर्ट आप भी देखिए। जब एक ही ठिकाने पर 66 बार हमला हो, हमला भी मिसाइल का हो, मिसाइल भी महाविध्वंसक हो, तो तस्वीर की कल्पना भी नहीं की जा सकती, बर्बादी का अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता। लेकिन ऐसा विस्फोटक हमला झेल रहा है यूक्रेन का खार्किव शहर। रूस ने पिछले 24 घंटे में खार्किव पर 66 बार हमले किए। इन हमलों में एक बच्चे समेत 11 लोगों की मौत हो गई। खार्किव के खूनी संघर्ष के पीछे रूस के टॉप कमांडर की मौत मानी जा रही है। खार्किव में पुतिन आर्मी के कर्नल डेनिस कुरिलो मारे गए थे, जिसके बाद रूसी फौज ने खार्किव में जबरदस्त प्रहार शुरू किया। मगर यूक्रेन के जिस शहर में रूस की सेना के दांत खट्टे हो गए, वहां के हालात भी रूह कपाने वाले। ये बेलारूस बॉर्डर पर यूक्रेन की आयरन सिटी की कहानी है, जिसके जर्रे जर्रे में बारूदी हमले के सबूत है। TV9 भारतवर्ष रिपोर्टर सुमेरा खान ने चेर्निहिव में कदम रखा तो कैसा मंजर दिखा, देखिए। चेर्निहिव में ये एक बच्चों की लाइब्रेरी है। ये एक ऐतिहासिक बिल्डिंग थी। इसे रूस की तरफ से जो बॉम्बिंग की गई उसमें नुकसान पहुंचा। इसके ठीक बाहर हम ये बड़ा क्रेटर देख सकते हैं, जो बताता है कि यहाँ किस तरह की बॉम्बिंग की जा रही थी। लेकिन इस लाइब्रेरी पर हुआ हमला उस त्रासदी को भी बयां करता है, जिसके जरिए अभी जो ताज़ा आंकड़े सामने आए हैं वो बताते हैं कि अब तक यूक्रेन में 183 बच्चों की मौत हुई है, जो युद्ध चल रहा है यूक्रेन और रूस के बीच, और 342 बच्चे जख्मी हुए हैं बुरी तरह से। बच्चों के स्कूल, किंडरगार्टन और इस तरह की लाइब्रेरी और इमारतों को भी नुकसान पहुंचा है। और ये दरअसल वो सबसे बड़ी त्रासदी है जो बयां करती है कि कैसे सबसे ज्यादा प्रभावित हैं महिलाएं और बच्चे यूक्रेन में। रूसी मिसाइलों की मार से चेर्निहिव 40 दिन तक दहलता रहा। इस शहर में मिसाइल के साथ एयर स्ट्राइक और भीषण बमबारी भी हुई। चेर्निहिव के फुटबॉल स्टेडियम में तो 500 किलोग्राम का बम का धमाका हुआ। इतने महाविस्फोटक बम धमाके के बाद स्टेडियम का क्या हुआ, देखिए। तो चेर्निहिव के उस स्टेडियम के बीचों बीच मौजूद हैं जिस पर रूस की तरफ से बॉम्बिंग की गई थी, और ये पूरा स्टेडियम तबाह हो गया। स्टेडियम के ठीक बीचों बीच ये गहरा गड्ढा इस बात का सबूत है, जो दिखाता है कि किस तरह से रूस की तरफ से, रूसी सैनिकों की तरफ से, रूस की सेना की तरफ से लगातार चेर्निहिव के चारों तरफ हमले किए गए। स्टेडियम के बीचों बीच ये गहरा गड्ढा ये भी दिखाता है कि किस तरह से यूक्रेन की जो जिंदगी है, यूक्रेन के लोगों की जो जिंदगी है, वो किस बुरी तरह से प्रभावित हुई है इस जंग की वजह से, इस युद्ध की वजह से, जिसे वापस पटरी पर आने में शायद बहुत समय लगेगा। चेर्निहिव के चप्पे चप्पे पर बारूदी निशान हैं, खंडहर में तब्दील इमारतें हैं। इस शहर के आसपास के गांव तक को रूसी सेना ने तबाह कर डाला। चेर्निहिव के ठीक बाहर स्थित इस गांव में किस तरह से हमले किए गए, ये वो आपको दिखाते हैं। किस तरह बॉम्ब अटैक्स यहाँ पर किए गए और किस तरह के जो हथियार थे उनका इस्तेमाल किया जा रहा था, वो ये तस्वीरें बताएंगे आपको। देखिए, ये मेरे इस ओर आप जो देख रहे हैं, ये एक बड़ा क्रेटर बना है उस हमले की वजह से जो यहाँ पर किया गया। और इस गांव के ठीक बीच में एक दो नहीं, कितने हमले किए गए, कितनी मिसाइल और रॉकेट दागे गए हैं, वो ये बताते हैं तस्वीरें। देखिए, ये एक गड्ढा है, इसके ठीक इधर एक और क्रेटर है जहां मैं खड़ी हूँ। मेरे दोनों ओर आप एक क्रेटर देख सकते हैं। इस ओर एक बड़ा क्रेटर है, इस ओर एक बड़ा क्रेटर है, और इससे अगर हम आगे बढ़ेंगे तो हम आपको दिखा पाएंगे कि यहाँ पर भी एक इसी तरह का क्रेटर है। और इस तरह के क्रेटर ठीक बिल्कुल बगल बगल में लगभग 5 से 6 इस तरह के क्रेटर्स हैं जो बने हुए हैं, जो दिखाते हैं कि किस तरह के शक्तिशाली बमों का इस्तेमाल किया गया था। ये भी बताया जा रहा है कि चेर्निहिव में यहाँ पर जो यहाँ के मेयर हैं उन्होंने इस तरह की जानकारी दी, और बाकी तमाम लोग जो यहाँ मौजूद हैं उन्होंने बताया कि यहाँ पर रूस ने क्लस्टर बम का भी इस्तेमाल किया था। जगह जगह बारूदी धमाके से गड्ढे बन गए, जगह जगह तहस नहस आशियाने हैं। लाखों की आबादी वाले चेर्निहिव में अब कम ही लोग बचे हैं, लेकिन यूक्रेन के इस शहर के लोगों ने रूसी सेना के आगे घुटने नहीं टेके। 40 दिन की भीषण लड़ाई में यूक्रेन फौज के साथ चेर्निहिव के लोग डटे रहे।
हम चेरनीहिव के पास के गांव में इस वक्त मौजूद हैं, जहां पर देखिए इस तरह से गांव के लोग कतार लगाकर जो यहां उनके लिए खाने का सामान और उनकी ज़रूरत का सामान लाया गया है, जो ह्यूमैनिटेरियन एड लाई गई है, उसे लेने के लिए यहां मौजूद हैं। तो इस तरह से गाड़ियों के ज़रिए लोगों तक खाने पीने का सामान पहुंचाया जा रहा है, क्योंकि ये वो पूरा इलाका है जहाँ पर ना बिजली है, ना पानी है, ना गैस है, और इस वक्त ना वो अपने घर में खाना बना सकते हैं और ना आसपास कोई ऐसी जगह है जहाँ से वो सामान खरीद सकें। इस जंग ने यूक्रेन को तबाह कर दिया है। लोगों को खाने पीने की दिक्कत है। खूनी लड़ाई के चलते लोग दरबदर हो गए, लेकिन यूक्रेन वालों ने हौसला नहीं हारा, हिम्मत नहीं हारी। युद्ध काल के वक्त अपने घरों को छोड़कर गए लोग फिर लौटने लगे हैं। बर्बाद बस्तियों में जिंदगी तलाशी जा रही है, लेकिन अभी खतरा टला नहीं। रूस की सेना का रुख कभी भी इन शहरों की तरफ फिर हो सकता है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।